जहां देश में होने वाले चुनाव सुधार को लेकर चर्चा आज भी जारी है। यही नहीं, एसआईआर की तारीखों को बढ़ाने से लेकर भी सियासत तेज हो रही है। इसे लेकर बीजेपी के राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट से खास बातचीत की हमारे असिस्टेंट एडिटर लेफ्टिनेंट कांडपाल ने। संसद में आज भी चुनाव सुधारों पर चर्चा होने जा रही है। मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के सीनियर राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट। उनसे बात करते हैं। सर, चुनाव सुधारों पर चर्चा चल रही है। राहुल गांधी से लेकर सभी विपक्ष वाले सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि आप लोगों ने ईसी की नियुक्ति जो है उसके तरीके को ही पूरी तरीके से बदल दिया। देखिए, ऐसा नहीं है। और जब चुनाव संबंधी चर्चा सुधार के संदर्भ में चर्चा होती है तो हर व्यक्ति को, हर सांसद को अपना बात रखने का अधिकार होता है। लंबे समय से कांग्रेस एसआईआर पे जिस प्रकार का माहौल बना के बैठी हुई थी और जनता को भ्रमित करने का प्रयास करती, सदन के अंदर जब अमित शाह जी का जवाब आया तो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। हम लोग स्वच्छ लोकतांत्रिक व्यवस्था के पक्षधर हैं और देश के अंदर जो स्वायत्त संस्था है भारत निर्वाचन आयोग, उस स्वायत्त संस्था के स्वरूप को बनाए रखने में जितना बड़ा योगदान हमारी सरकार का है कभी हो नहीं सकता है। सामूहिकता से चयन होता है, उसके निर्णय होते हैं, उन निर्णयों का इम्प्लीमेंट होता है और जिसका वो विरोध कर रहे हैं अंततोगत्वा ये व्यवस्था है तो कांग्रेस शासनकाल में बनी है। भारत निर्वाचन आयोग कोई नया तो बना नहीं। एसआईआर पहली बार तो हो नहीं रहा है। ईवीएम को लाने वाले भी कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे। तो आज अपनी चीज़ों पर खुद प्रश्न खड़ा करके कांग्रेस हंसी का पात्र बन रही है। मैं कह सकता हूं कि मोदी जी के शासनकाल के अंदर लोकतंत्र की मजबूती के लिए हर चीज़ को दुरुस्त करने का प्रयास किया जा रहा है। आज अपोजिशन के लोग जिस प्रकार से विदेशी वोटरों के प्रति रुझान रख रहे हैं और उनका ये मत है कि विदेशी वोटर आए तो भारत के लोकतंत्र को, भारत के प्रधानमंत्री को, भारत के गृह मंत्री को, भारत की पार्लियामेंट को चुनने का काम क्या विदेश के लोग करेंगे? ये एक प्रश्नवाचक प्रश्न है। और मैं कह सकता हूँ कि मोदी जी ने जो ये देश के अंदर लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत करने का जो काम किया उसमें एक पक्ष एसआईआर का भी पक्ष है। एक बड़ी दुखद खबर आई है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर और पूर्व गृह मंत्री शिवराज सिंह पाटिल का निधन हो गया है, क्या कहना चाहिए? देखिए, बहुत ही दुखद है। शिवराज सिंह पाटिल जी बहुत सीनियर नेता रहे हैं, देश के अंदर अनेकों विभागों के मंत्री रहे हैं और मैं अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं उनके अपने से चरणमन को स्थान दें। एक एसआईआर में जो लगातार तारीखें आगे बढ़ रही हैं, बीएलओ का निधन हो रहा है, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कई बार देखिए, अनेकों राज्य जो है इसके लिए भ्रांति पैदा करने का प्रयास कर रहे हैं, अनावश्यक रूप से दबाव मेंटेन कर रहे हैं। एसआईआर में किसी प्रकार का दबाव नहीं। बिहार के अंदर जिस प्रकार से एसआईआर हुआ उसके बाद मतदान हुआ, मतदान का बहुत परसेंटेज भी बढ़ा है। इसलिए पश्चिम बंगाल के अंदर एक नेचर इस रूप में खड़ा करने का प्रयास किया जा रहा है और बहुत जल्दी सरकार उसको संज्ञान ले रही है। भारत सरकार की जो स्वायत्त संस्था है वो दिशा में प्रयास कर रही है। मैं कह सकता हूँ कि अब जो एसआईआर की जो व्यवस्थाएं और दुरुस्त होंगी। उत्तराखंड के कई गांव में इस वक्त जो है जानवरों का आक्रमण काफ़ी हद तक बढ़ गया है। लोग घरों से निकलने से डर रहे हैं। सरकार की तरफ से कदम तो उठाए जा रहे हैं लेकिन लोगों का डर खत्म नहीं हो रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से शीतकाल के अंदर इस प्रकार की घटनाएं बढ़ी हैं। सरकार ने उसको संज्ञान लिया है और हमने राज्यसभा के अंदर मैंने इस विषय को उठाया, लोकसभा में हमारे सांसद अनिल बलूनी जी इस विषय को उठाया। भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर किस प्रकार से वन्य जीव संघर्ष रोका जाए उसके लिए प्रयास रहता है। मुझे पूरा विश्वास है बहुत जल्दी इस दिशा में एक सकारात्मक रिजल्ट निकल कर आएगा। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आबादी बढ़ रही है पहाड़ में और इसके बाद जो क्योंकि अतिक्रमण तो जंगलों की तरफ बढ़ ही रहा है। निश्चित रूप से 65% भूभाग हमारा वन का है। हम वन्य जीव प्रेमी भी हैं, हमने अपने वन्य जीव की रक्षा भी की है। लेकिन अब जिस प्रकार का जो स्वरूप खड़ा हुआ है, बड़ी लाखों की संख्या में वन्य जीव जो एकत्रित हुए हैं उनमें कुछ ऐसे वन्य जीव भी जो स्वाभाविक रूप से अब वनों के अंदर हम ऐसे कौन से फलदार वृक्ष लगा सकते हैं जिससे कि उनको भूख से किया जाए। लेकिन कुछ जानवर ऐसे हैं जिन जानवरों के लिए केवल मांस ही आवश्यक होता है। तो स्वाभाविक रूप से कुछ पर्यावरणीय परिस्थितियों के अनुसार अनेकों ऐसे जंतु अब बचे नहीं हैं जिन पर उनका भोजन की पूर्ति होती थी। अब उस दिशा में सरकार को पहल करनी चाहिए और हमने केंद्र सरकार से मांग भी की किस प्रकार से आज के तकनीकी युग में तकनीकी पिंजरों के माध्यम से किस माध्यम से हम इस प्रकार के जो आक्रमण करने वाले जंतु हैं उनको हम अरेस्ट कर सकते हैं, उनको पिंजरे में बंद कर सकते हैं। इसके लिए कोई नीति निश्चित रूप से बननी चाहिए। उत्तराखंड सरकार के 4 साल पूरे होने वाले हैं, क्या राज्य की उपलब्धि को लेकर आप जो है? देखिए, उत्तराखंड के अंदर प्रदेश सरकार की उपलब्धियों के बारे में वहाँ की जनता ने हमेशा उस पर मोहर लगाई है।
चाहे पंचायत के चुनाव हों, चाहे उसके बाद नगर पालिका के चुनाव हों। मैं कह सकता हूँ कि बहुत सकारात्मक पक्ष है। आज उत्तराखंड के सभी गाँव के अभी परसों ही 1700 करोड़ रुपया हमको प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के तहत सड़क निर्माण के लिए मिला है। अब उत्तराखंड के एक एक गाँव के अंदर सड़क जा चुकी है, हर घर में बिजली है, हर घर में पानी है, टेलीफोन कनेक्टिविटी बढ़ी है और धीरे धीरे जो पलायन था वो पलायन भी रुका है। लोग अपने घरों की ओर आने प्रारंभ हुए, अपने गाँव की ओर आने हुए हैं। तो निश्चित मैं कह सकता हूँ कि एक सकारात्मक दृष्टि से आज ये पक्ष है। इसका कारण है केंद्र और राज्य की डबल इंजन की सरकार द्वारा किए जा रहे कार्य, उन कार्यों के प्रति जनता का विश्वास खड़ा है। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरा पर्सन शूरवीर के साथ ललित नारायण कांडपाल, टोटल न्यूज़, दिल्ली।